जेब में है फोटोकॉपी। चलो आप फिर। और गायत्री क्यों कहा गया है? गायत्री को कहा गया है हमारे शास्त्र पुराणों में जितनी भी खाद्य देवों उनमें क्या कहा गया है? त्रिपदा। त्रिपदा का मतलब क्या होता है? 3 चरणों वाली। और 3 चरणों का मतलब क्या है? ये 3 चरण क्यों कहे हैं? 4-5 क्यों नहीं कहे हैं? ये 3 चरण इसलिए कहे गए हैं कि हमारे 3 चरणों से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। गायत्री के इन 3 चरणों से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कैसे? जनेऊ में कितने धागे होते हैं? 3 धागे। 3 धागे है ना? एक धागा, ये 2 धागा और ये 3 धागे। 3 ही धागे है ना? एक नीचे, एक और एक। ये 3 धागे हैं। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। ये मात्र सामान्य सा धागा नहीं है, गायत्री मंत्र नहीं है। गायत्री क्या है? आपकी चेतना है। गायत्री क्या है? आपकी ऊर्जा है। गायत्री क्या है? आपकी शक्ति है। गायत्री क्या है? आपके प्राण है। गए कहते हैं प्राणों को, ती कहते हैं उसको उद्धार उत्थान करने वाले। तो प्राणों का जो उद्धार करती है, जो उत्थान करती है, जो विकास करती है, जो प्रोग्रेस करती है, उसको गायत्री कहते हैं। तो त्रिपदा का मतलब क्या हुआ? हमारी भारतीय संस्कृति में प्रमुख देवता कितने? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये 3 गायत्री के 3 चरणों को ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। इसी को सरस्वती, लक्ष्मी, काली कहते हैं। इसी को ह्रीं, श्रीं, क्लीं कहते हैं। इसी को ब्राह्मणी, वैष्णवी, शांभवी कहते हैं। और इसी को हमारे 3 शरीर कहते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसी को हमारी 3 नाड़ियां कहते हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इसी को 3 रंग कहते हैं, काला, लाल और सफेद। और इन्हीं सारे रंग बनते हैं। झंडे के भी 3। ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रापदं हरति नित्यं लक्ष्मीष्टिष्ठति सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप बताइए तिलक में कितने अच्छे दिख रहे सब हैं? और तिलक लगाते नहीं आप? कितने खूबसूरत चेहरे दिख रहे तिलक के बाद में। सब देवताओं का दिखाई दे रहे हैं। यही है, तिलक लगाना चाहिए। ठीक है, तिलक से चेहरा शोभायमान हो जाता है। आप कभी भी अपने मिरर में, कांच में देखिएगा, आपका चेहरा बड़ा खिला हुआ लगता है ना? देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। यही है, यही भारतीय संस्कृति है। अपने को रोज तिलक लगाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपने बच्चों के दाहिने थोड़ा पीला चावल पुष्प अपने बच्चों के दाहिने हाथ में दे दीजिए। और यहाँ से जो है हम संकल्प लेंगे, वो कार्य पूरा होगा। बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे, इधर भी ध्यान देंगे, है ना? बातचीत नहीं करना है। ठीक है, आपने जो फल मिष्ठान है बगल में रख देंगे, झोला बगल में रख देंगे। बच्चों के सामने से गायत्री माता का चित्र और पूजा की थाली रहेगी। बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, परम वंदनीय माता जी की। ये जगह कोई सामान्य जगह नहीं है। पहले हम जिस जगह जाते हैं ना, उस जगह के महत्व को, उस जगह के वातावरण को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस जगह के वातावरण के अनुरूप ही हमें उस जगह का फल मिलता है, उस कार्य को करवाने का उस जगह पे लाभ मिलता है। आप करवाने पर कहीं पर भी संस्कार करवा सकते हैं, धर्म अनुष्ठान करवा सकते हैं, यज्ञ हवन करवा सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जगहों पे जाते हैं तो उसका हमको अधिक से अधिक लाभ मिलता है। और ये जो जगह है, ये पूरी धरती पर ऐसी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। पर इस जगह का महत्व अभी कोई लोग जानते नहीं, बहुत सारे, इसलिए अभी उसके बारे में, अभी शांति के बारे में ज्यादा लोगों को भी आइडिया नहीं है। आपको हम बता दें ये जगह का महत्व क्यों है। क्योंकि पूरी धरती का ये ऊर्जा केंद्र है शांति, जहाँ पर कभी गंगा की 7 धाराओं में से जो 7 धाराएं बहती थी ना, उसमें धारा के ऊपर आश्रम बना हुआ है। जहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ से गंगा की धारा बहती थी 1970 के पहले। और उसी धारा के ऊपर आश्रम बना है। यह शांतिपुर में नहाना, धोना, पीना सब गंगा जल ही गंगा जल। और जहाँ पर 7 ऋषियों ने धरती पर कहीं पर तप किया था, उस 7 ऋषि मुनियों की तपस्थली यही है। जब 7 ऋषियों ने धरती पर तप किया था ना, तो इसी क्षेत्र में किया था, जहाँ विशेष करके गायत्री का जहाँ साक्षात्कार, विशेष संगम के बच्चों का जनेऊ संस्कार करा रहे हैं, गुरु दीक्षा लेने आ रहे हैं। इसके अलावा एक और विशेषता है, आप जहाँ बैठेंगे सारे ब्रह्मकुंड है। आज तक यहाँ पर लगातार 2.5 घंटा विश्व कल्याण के लिए अखंड अग्नि से होता है।
आपको हम बता दें, इस वाले कुंड में 750 साल पुरानी हिमालय के आखंड में स्थापित है। सारे कुंड ब्रह्म कुंड है। तो ये जो जगह है, यहाँ पर ये क्या है, को निर्देश दिया था कि दीपक बुझना नहीं चाहिए, और दीपक 1926 से आज तक कितने साल हो गए, 97 ईयर्स, और सतत जल रहा है दीपक, जिसके सामने 53 साल से 24 देव कन्याएं अखंड जाप करती है। अब कल्पना करके देखिए, जहाँ अखंड अग्नि हो, अखंड दीपक हो, अखंड जाप हो, गंगा की गोद हो, 7 ऋषियों की तपस्थली हो, हिमालय देवता की छत्र छाया हो, जिस आश्रम में गायत्री माता साक्षात विद्यमान हो, जहाँ पर करोड़ों करोड़ महामंत्र की आहुतियां डल चुकी हो, करोड़ों करोड़ महामंत्र के अनुष्ठान हो चुके हो। पीछे चल रहे ना अनुष्ठान, ये पीछे अनुष्ठान लगा, तो आपको बाहर की दुनिया से यहाँ की दुनिया बदली बदली नजर आ रही हो रहा है। यहाँ के आपको लग रहा होगा बड़ी शांति महसूस हो रही है, मन में ऐसा भाव आ रहा होगा कि यही रह जाए, बार बार आना चाहिए। ये जीवन जागृत तीर्थ के लक्षण भी। आप जब जाते हैं तो वहाँ के वातावरण में आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, रम जाता है। ये जगह की, ये आज पहली बार आप गुरुदोष नहीं जोड़ रहे हैं, ये विश्वास करना इस चीज का। आपका शरीर बदल गया है तो आपको याद नहीं है। जैसे भगवान ने गीता में, कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि अर्जुन तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुझे नर्तन होने की वजह से आपकी गायत्री की साधनाएं कई जन्मों की है, उन्हीं का परिणाम आज फलीभूत हुआ है। इतना जन्म जन्मांतर की हमारी साधनाएं तपस्याएं करते हैं ना, उसका जो परिणाम हमको, जो फल हमारे पकता है, उसका परिणाम हमें इस जन्म में है। और वो आज विश्वास मानना कि आज आपको परम सौभाग्य मिला है। इसीलिए इसे सौभाग्य को सराहते हुए हम यहाँ से जनेऊ संस्कार का शुभारंभ करेंगे। पर ये जरूर जान लेना चाहिए कि हम ऐसे दिव्य तीर्थ में आए हैं, ये जनेऊ संस्कार करा रहे हैं। ये जनेऊ संस्कार क्या है, ऋषि मुनियों की परंपरा है। जनेऊ संस्कार क्या है, ऋषि मुनियों की परंपरा है। गुरु दीक्षा, जनेऊ संस्कार, ये संस्कार परंपरा जितनी भी है ऋषियों की परंपरा है, और उस ऋषियों की परंपरा को आज अपने जीवन में आप उतारने के लिए आए। तो हम जनेऊ संस्कार क्यों करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं कि शरीर को भगवान का मंदिर कहा गया है। विष्णु ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रादे श्री श्वेतवरः कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यवर्त देशान्तर्गते हरिद्वार शांति कुंज क्षेत्रे यज्ञशाला स्थले मासनाम मासोत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ गुरुवासरे अमुक गोत्र उत्पन्न। अपने अपनी गोत्र बोलेंगे सब, जिन्हें अपनी पत्नी का संबंध पतिदेव से जुड़ जाता है तो पति का गोत्र, सरनेम सब बन जाता है ना। तो गुरु के साथ आपका आध्यात्मिक विवाह होता है, आत्माओं का आत्माओं से विवाह होता है। इसलिए गुरु की गोत्र भारद्वाज गोत्र आज पात्रता का विकास करे, हमारे दीदी चलने दोष दुर्गुण है उनका नाश करे। इस भाव से यहाँ पर कलश भगवान में 33 कोटि देवी देवताओं, हम जो कार्य करने आए हैं उस कार्य का संकल्प लेंगे हम।